ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। श्री नर्मदा पुराण पुस्तक माध्यम से वर्णन 14वां अध्याय जगत संहार वर्णन। युधिष्ठिर उवाच ततस्ते ऋषिया सर्वे महाभागा स्तपोधना गतास्तु परमं लोके तथा खिन्नं जगतं भयदूतं। जन्म लियो है तो मरनो है एक दिन माँ, तेरी ही गोद में माँ मर के समाऊँ मैं। एक ही प्रार्थना और एक ही अभिलाषा मेरी, कर्मवश संस्कृति में यदि जन्म पाऊँ मैं। युधिष्ठिर जी बोले, उसके अनंतर महाभाग्यशाली तपोधन वे ऋषि उत्तम लोक को प्राप्त हुए पश्चात के आचार्य जनक हुए कहे। मार्कंडेय जी बोले, इसके अनंतर नर्मदा के तट पर निवास करने वाले उन ऋषियों के चले जाने पर सब जीवों का विनाश करने वाला भयंकर संहार होने लगा। कैलाश के शिखर में बैठे हुए सनातन देव सदाशिव की ब्रह्मा आदि देवों ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के मंत्रों से सुंदर स्तुति करके कहा, देवेश योग सहस्त्र का समय बीत चुका है। अब देवता असुर मनुष्य के सहित इस जगत का संहार करो। देव तुम्ही ने अपने रूप का आश्रय लेकर प्रथम ये सब बनाए और वैष्णवी शक्ति का आश्रय लेकर तूने ही इसका पालन किया है। एक ही मूर्ति ब्रह्मी सेवी वैष्णवी के रूप में तीन भेद वाली है। वैष्णवी मूर्ति का आश्रय लेकर तुम इसका पालन करते हो। महेश्वर सृष्टि संहार और रक्षा के लिए ऐसा करना उचित ही है। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान के इस सुंदर सत्यपूर्ण वचनों को सुनकर गण और परिवार हसित ब्रह्मा तथा विष्णु के सहित उमा के साथ नील लोहित रुद्र ने इन सातों लोकों का भेदन कर भूलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत और उससे भी पर ब्रह्मांड के भेद कर उन्हीं के साथ भगवान ने जन्म मृत्यु से रहित शिव पद में प्रवेश किया, जहाँ वायु, प्रकाश और अग्नि और भूतल नहीं था, जहाँ उमा के साथ सात श्री शंकर स्थित है। वहाँ सूर्य, ग्रह तथा नक्षत्र, दिशाएं, क्या वहाँ लोकपाल भी नहीं थे। राजन, सुख और दुख भी वहाँ नहीं था। कवि जिसे ब्रह्म पद के रूप में कहते हैं और जिसे विद्वान शिव पद कहते हैं, दूसरे उसे क्षेत्रज्ञ जीव और ईश भी कहते हैं। जिसे कोई सर्वस्वरूप ईशान और आजन्म तथा सर्व प्राचीन कहते हैं। एक रूप और अनेक रूपों वाला भी उसे कहते हैं। उसे रूप सहित आद्य और अज्ञेय और सबसे बड़े आविष्कारी अविनाशी भी कहते हैं। विद्वान, वर्ण से रहित, अर्थ स्वरूप, नाम गोत्र से रहित, जिसे तुरीय चतुर्थ पद स्थान कहते हैं। ध्यान, अर्थ, विज्ञान स्वरूप, परम सूक्ष्म, सब में स्थित, सबसे श्रेष्ठ, सबका स्वामी कहते हैं। फिर वे सभी भगवान शंकर को पाकर उनमें मिलकर एक हो जाते हैं और फिर वे ही सृष्टि काल में पृथक पृथक तपों से संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। रुद्र बाद में वो सबका संहार करते हैं, विष्णु रूप में लोकों का पालन करते हैं तथा ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं। महेश्वर काल रूप होकर प्रकृति से संयुक्त होते हैं। विश्व रूप वाली महामाया उनके पास में स्थित है, जिसे श्रेष्ठ बुद्धिमान तत्व के जानकार पदार्थों की प्रकृति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति के रूप में कारण स्वरूप परमेश्वर ही है। उससे ही ये चराचर जगत
संपूर्ण रूप से उत्पन्न हुआ है। प्रलय काल उपस्थित होने पर यह सब उसी में लीन होता है। भाग और लिंग से चिन्हित संपूर्ण जगत भगवान से व्याप्त है। भग रूपी भगवान विष्णु है और लिंग रूपी भगवान शंकर है। संपूर्ण लोकों में वो प्रकाश ज्ञान है। भूवा सुआ आदि लोकों में वही गाया जाता है। भूवा भू स्वा आदि लोकों में वही गाया जाता है। सारे जीवों में वही प्रविष्ट है। उससे उसे भाग रूप से स्मरण करते हैं। सर्वदेव रूप वो महान देव सब में प्रवेश करने वाला प्राप्त होने से भी उसका नाम भग है। ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत ये संपूर्ण जगत जिसमें लीन होता अर्थात एक भाव को प्राप्त होता है, उससे विद्वान उसे लिंग कहते हैं। तब महादेव श्री शंकर के समीप में स्थित देवी से कहा, हे सुंदरी, अब सारे जगत का संहार करो, विलंब मत करो। श्वेत चंद्र की किरणों से निर्मल सुंदर इस रूप को तुम छोड़ दो। भयंकर गणों से युक्त होकर तुम इस संपूर्ण जीव लोक का भक्षण करो। कमल के समान नेत्र वाली तब मैं इस जगत का मर्दन करूँगा तथा जल में डुबा दूंगा। तो संपूर्ण जगत की एक समुद्र में बनाकर फिर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक सोऊंगा। देवी जी ने कहा, परम तेजस्विनी देव, मैं माता होकर इस जगत का संहार नहीं करूंगी। अत्यंत व्याकुल और चेष्टा रहित इस संसार को मैं नहीं खाऊंगी। स्त्री स्वभाव से मेरा हृदय दयाशील है। जगतपते, इस जगत को मैं कैसे जलाऊंगी? अतः शंकर, तुम स्वयं ही इसका संहार करो। इस प्रकार कहे जाने पर श्री शंकर ने क्रोधित होकर हुंकार से उस देवी को का ये भेद दिया। इसके अनंतर क्रोध से पूर्ण नेत्रों से देखते हुए ओम हुम फटत्वश्चसा ऐसा कहकर भारत वंशोत्पन्न राजन शंकर के द्वारा हुंकार से गुड़काई जाने पर विशाल नेत्रों तथा मोटे जंगा वाली वो देवी तत्क्षण रात्रि के समान रौद्र भयंकर हो गई। हुम उच्चारती हुई तुमुल शब्दों से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई बड़ी भयंकर व तीव्र बिजली की भांति बढ़ने लगी। उसी समय वो बिजली के गिरने के समान दुख से दर्शनीय विद्युत समूह की भांति चंचल अपनी ज्वालाओं से पूर्ण भयंकर बिजली की अग्नि के समान नेत्रों वाली, बिखरे केशों वाली, बड़े नेत्रों तथा दुर्बल गिरवा वाली, पतले उदर वाली, व्यग्र चर्म रूपी वस्त्र तथा सर्प रूपी यज्ञोपवीत धारण करने वाले, अग्नि की चिंगारी के समान बिच्छुओं से सर्प से सुशोभित हो गई। उसने अपने विस्तार और ऊंचाई से तीनों लोकों को पूर्ण कर दिया। वो प्रकाशित वाम अंगों वाली काले सांप को एक कान का कुंडल बनाए हुए विचित्र दंड हाथ में लिए व्यग्र चर्म पहने हुए थी। जगत का संहार करने वाले महाभयंकर रूप धारण किए हुए कठोर फूंफकार छोड़ती हुई अपने होठों को चाटती हुई वो बढ़ने लगी। अपना मुख फैलाए हुए धुर धुर शब्दों वाली जगत में क्षोभ पैदा करने वाली हुई। उसके पीछे भूत खेल रहे थे। लंबी सांस छोड़ती हुई बड़ी कठोर और भयंकर थी। वो अट्टहास कर रही थी। अग्नि कुंड के समान बड़े नेत्रों वाली, विकृत नासिका वाली, किलकिल नामक विनाशक शब्द करती हुई संपूर्ण संसार को जला दिया। वो जलाते ही देवगण पृथ्वी में गिरने लगे। यक्ष, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े सर्प भी गिरे। हा 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 हे शब्द करने वाले भूतों के झुंड झंझावत मुख से बुलबुले गिराते हुए ताराओं और बिजली टूटने के साथ साथ रोने के बाद दुखों के स्वर वाले
वे गिर रहे थे, तब उछल रहे, गिर रहे, जल रहे भूतों से संपूर्ण पृथ्वी चराचर सहित सारी त्रिलोकी पूर्ण हो गई और चटाचट शब्दों से गिर रही पहाड़ियों की चोटियों से वहाँ उस भयंकर उत्सव में वहाँ माता रुद्र के आनंद को बढ़ाने वाली हुई, भूतों की हिंसा करती हुई, जीवों का भक्षण करने वाली, नरों को चबाती हुई, विविध गणों को लेकर शायरीनी का शब्द करने वाली, जगत के संहार कर्म में लगी हुई, गिर रहे रक्त की धारा के समक्ष देख रही, रक्त से सने शरीर वाली वो चंड के रूप में उपस्थित हुई, भृगु आदि महर्षियों जो महालोक पहुँच चुके थे वे भी, तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि सैकड़ों बार नष्ट होते रहे हैं। यक्ष सर्प राक्षसों के साथ देवता असुर भी डरकर कुछ पाताल में प्रविष्ट होने लगे, दूसरे गुहा आदि में छिप रहे थे। उस प्रलय काल में महादेव के द्वारा नियुक्त वो देवी संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर मृत्यु के समान स्थित थी। अकेली रहकर भी वो 9 रूप, 10 रूप, 100 रूप, 64 रूप वाली, 88 करती हुई, हजारों रूप वाली, क्या लाखों करोड़ों रूप वाली, विविध रूपों, आयुधों, आकारों वाली, अनेक बाजों के साथ भ्रमण कर रही थी। शिव की आज्ञा से देवी शिवा ऐसे भयंकर रूप वाली हुई राजन संपूर्ण दिशाओं में आकाश में भयंकर हथियारों को धारण किए हुए नष्ट हो रहे उन प्राणियों को रोकते हुए शूल पट्टी हित हाथों में लिए हुए शिव के गण उस देवी के साथ विचार रहे थे। उस समय विनायक गणों के साथ कुछ मार्तगण जो जगत का संहार करने वाले और बड़े भयंकर थे वे बढ़ने लगे। पश्चात उस देवी की कुंड पुष्प और चंद्र के समान दाढ़ हजारों करोड़ों योजन बड़ी, दाढ़ी की पंथी क्रूर तीखे कठोर नग पृथ्वी को और आकाश को खींच रहे थे। उनकी दाढ़ों के प्रहारों से वन और पर्वत चूर चूर हो गए, शिलाओं के समूह हजारों टुकड़े हो गए। राज श्रेष्ठ हिमालय, हेमकूट, निषद, गंध, मादन, माल्यवान, नील और महापर्वत, श्वेत मेरु, मध्य ईलापीठ, समुद्र सहित लोकालोक के साथ सप्तद्वीप, ये सभी कंपित हो गए। दाढ़ रूपी वज्रों के स्पर्श से बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, चारों ओर भयंकर उत्पातों से दिशाएं व्याप्त हो गई। ताराओं ग्रहों का समुदाय और संपूर्ण देवगण, महामार्तगण और हजारों शिवाओं से घिरी हुई वो देवी उस प्रलय बेला में सारे जगत में विचार रही थी। चारों ओर विचर रहे, घूम रहे, विलाप कर रहे, उपद्रव कर रहे, जला रहे रुद्र के गणों से 10 दिशाएं पूर्ण हो गई। फैले हुए शिला समूह, केशों और सूखी हड्डियों से पूर्ण जले हुए ग्राम और नगरों में भस्म की ढेरी के रूप में स्थित चिता के धुएं से व्याप्त, हाहाकार से व्याकुल, आहा आदि दीन दुखमय शब्दों से युक्त चराचर सहित सारा त्रिलोकी उस समय निराधर और रक्षक रहित आश्रयहीन हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, नर्मदे हर जिंदगी भर, नर्मदे हर।